अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो मैं रेसिपी स्टार्ट करने लगी हूँ वो गर्मियों के हवाले से है और वो है इमली और आलू बुखारे का शरबत। ये 2 टाइप्स बताऊँगी, एक फ्रेश और एक पका के बनाने वाला। चलिए फिर चलते हैं। इसके लिए जो चीज़ चाहिए वो ये है इमली, ये है तकरीबन 4 से 5 इसके दाने हैं। आलू बुखारे हैं 3 अदद, इसको मैंने भिगो के रख लिया है। इसी तरह ये पुदीना है, काला नमक है, चीनी हस्बे ज़रूरत डालनी है और ये पानी है। तो चलिए पहले मैं इनको ग्राइंड करूँगी, ठीक है ना। इनको ब्लेंड कर लेंगे और फिर छान के शुरू करते हैं बनाना। ये इमली और आलू बुखारे को डालती हूँ। ज़्यादा नहीं ग्राइंड करना, थोड़ा करना है ताकि इसकी गुठलियाँ टूट ना जाए। और साथ में ये इतना शुगर है, 1 जग के लिए तकरीबन 7 चम्मच डालने हैं। और ये नमक, काला नमक यूज़ करें। अब मैं इसको ग्राइंड कर लेती हूँ। इतनी देर चलो डाल। ये फ्रेश शरबत तैयार हो गया है। आप चाहें तो इसमें लेमन भी निचोड़ सकते हैं, लेकिन ये ऐसे भी बहुत ज़बरदस्त रहेगा और अफ्तारी में बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। तो अब पेश करते हैं जी। तो आपको गर्मी हो गई होगी तो इसे पीजिए, नोश फरमाइए और बताइए ये कैसा बना है। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुर्श काफ़ी है? तुर्श बस मतलब फिट सा, मतलब जायका भी, टेस्ट भी और स्वाद भी। और हेल्दी भी है। हाँ, हेल्दी तो है लेकिन टेस्ट में बहुत ज़बरदस्त है। इसमें जो पुदीना ऐड किया है ना उसकी वजह से ये टेस्ट है ना, उसकी जो खुशबू है ना वो बहुत ज़बरदस्त है और वाकई बहुत मज़ेदार चीज़ है। मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप सब लोग इसको एंजॉय करें। रमज़ान आने वाला है तो रमज़ान में ऐसी चीज़ों की बहुत ज़बरदस्त ज़रूरत होती है। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने ये इमली और आलू बुखारा लिया है। तकरीबन 6-7 आलू बुखारे हैं और ये है इमली, ये डबल क्वांटिटी में है। उसके अलावा पुदीना है, उसके ये 5-6 लीव्स हैं और ये ब्लैक नमक है, काला नमक तकरीबन 1 चम्मच, आधा किलो चीनी है और आधा लीटर पानी है और ये खाली बोतल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये पानी बॉयल हो रहा है, इसके अंदर मैं ये डाल देती हूँ मिंट लीव। ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल दें। और ये इमली और आलू बुखारा, साथ में ये 1 चम्मच काला नमक है। आपके पानी और चीनी की क्वांटिटी एक जैसी होनी चाहिए। आप चाहें तो इसको बढ़ा सकते हैं। मैंने ½ लीटर लिया है और आधा किलो चीनी ली है। अब मैं इसके अंदर चीनी डाल देती हूँ। जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए तब तक आपने इसे पकाए रखना है और उसके बाद ठंडा होने पे छान लेना है जी। तो ये शरबत रेडी हो गया है, इसको आपने इतना गाढ़ा रखना है। अगर आप चाहें तो इसको छान सकते हैं, नहीं तो ये इसके अंदर इसका सारा मटेरियल रहने दें। तो अब मैं इसको इस बोतल में शिफ्ट कर लेती हूँ। ये ठंडा हो गया है, इसको मैं इस बोतल में शिफ्ट करती हूँ।
पीना है, तूने कौन सा सारा पीना? बच्चों और बड़ों की पसंद का है, और कैसा है? अच्छा है। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।